आज का हमारा टॉपिक है मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम मेडिसिन में मतलब दवाई बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कैसे करते हैं। तो व्हेनेवर यू फेल इन द, जब आप बीमार होते हो, द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स। जो डॉक्टर है आपको, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट देता है, कैप्सूल्स देता है और इंजेक्शन भी लगाता है, सच एस ऑफ पेनिसिलिन। ये क्या सब है? पेनिसिलिन्स। इन्हें क्या बोलते हैं? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या होती है? एक एंटीबायोटिक। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सब किससे बनी होती, किसके द्वारा बनी होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, माइक्रोब से बनी होती हैं। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो एंटीबायोटिक होती है वो क्या करती है? किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। जो उनको किल करती है, उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को। सच आर कोल्ड एंटीबायोटिक्स। इन्हें क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। कुछ एंटीबायोटिक हैं जो बैक्टीरिया और फंगी से प्रोड्यूस की जाती हैं। कौन कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है एंड इरिथ्रोमाइसिन। थ्री मेडिसिन है, थ्री एंटीबायोटिक है जो किसके द्वारा? बैक्टीरिया और फंजाई के द्वारा प्रोड्यूस करी जाती है। एंटीबायोटिक का मतलब होता है जब आप बीमार होते हो तो डॉक्टर आपको नॉर्मल मेडिसिन देता है, लेकिन उससे आप क्या होते हैं? सही नहीं होते हो, ठीक नहीं होते हो, तो डॉक्टर फिर आपको एंटीबायोटिक देता है। एंटीबायोटिक क्या करती है? उस जो किल और स्टॉप ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, उसको किल कर देती है और उनकी ग्रोथ को रोक देती है एंटीबायोटिक। लेकिन जब आप दोबारा बीमार होते हो तो एंटीबायोटिक उतनी ज़्यादा लाभकारी नहीं होती है। वो थोड़ी सी मतलब बहुत ही कम क्रियाशील होती है, वो कम रिएक्टिव होती है थोड़ी। तो यहाँ आपने पढ़ लिया। और एंटीबायोटिक की खोज कितने की? इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। उसी का अगला है कॉमनली नोन एज एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंजी एंड बैक्टीरिया। फंगी और बैक्टीरिया से कौन कौन सी क्या बोलते उसे? एंटीबायोटिक थी। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन। ये थ्री एंटीबायोटिक थे जो फंगी और बैक्टीरिया से प्रोड्यूस की जाती थी। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिसीज। Antibiotics are even mixed with the food of livestock and poultry to check microbial infection in animals। एंटीबायोटिक्स क्या? एंटीबायोटिक को फीड ऑफ लिवस्टॉक होता है जहाँ पर काव हो गया, बिफेलो हो गया, बुल हो गया, इन सब को किस लिए? एग्रीकल्चर के लिए और मिल्क के लिए रखा जाता है, और उनकी खेतीबाड़ी के लिए भी उन्हें एग्रीकल्चर के लिए भी रखा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? लिवस्टॉक। तो फीड ऑफ लिवस्टॉक एंड पोल्ट्री। लिवस्टॉक तो हमें बता दिया मैंने अभी। पोल्ट्री क्या होती है? पोल्ट्री वो जगह होती है जहाँ पर मुर्गी, जो हमारी हैन होती है, उनको किस लिए रखा जाता है? मीट, चिकन के लिए और एग के लिए। चिकन के लिए और एग के लिए रखा जाता है, उसे हम पोल्ट्री कहते हैं। टू चेक माइक्रो इन्फेक्शन इन एनिमल्स। उनमें क्या करते हैं? एंटीबायोटिक जो उनकी फीड है उनमें मिक्स कर दी जाती है लिवस्टॉक में और पोल्ट्री। अब लिवस्टॉक में जो काव हो गया, बफेलो हो गया, उनके जो मतलब घास फूस है उनमें एंटीबायोटिक डाली जाती थी, ताकि मतलब जो काव हो गया, बफेलो हो गया, वो खाएंगे तो उनको मतलब वो किसी प्रकार की बीमारी नहीं, डिसीज़ नहीं होगी, वो बिल्कुल हेल्थी रहेंगे। एंड पोल्ट्री, और पोल्ट्री में जो मुर्गियाँ होती हैं, मुर्गियों में क्या था? जो सीड डाले जाते हैं उनको फीड करने, उनको चुगने के लिए जो सीड डाले जाते थे उनमें एंटीबायोटिक मिक्स कर दी जाती थी। और हैन हो गए, मुर्गी जो मतलब बर्ड जो एंटीबायोटिक खाती थी वो फिर है ना हेल्थी रहती थी, उन्हें किसी प्रकार की डिसीज़ नहीं होती थी। तो माइक्रो इन्फेक्शन इन एनिमल्स दे आर आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीज। एंटीबायोटिक को इंजेक्शन के रूप में कई प्लांटों में भी लगाया जाता है, या फिर इंजेक्शन के द्वारा उनको छिड़काव तंत्र के द्वारा भी
उस पर एंटीबायोटिक डाली जाती थी, जिससे क्या होता है उनकी ग्रोथ हो सके प्लांटों की। तो ये था हमारा टॉपिक मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम मेडिसिन दवाई बनाने के लिए किन किन माइक्रोब्स का उपयोग करते हैं और कैसे करते हैं वो आज हमने इसमें पढ़ा। तो हमारा अगला टॉपिक है वैक्सीन। तो वैक्सीन के बारे में हम कल पढ़ेंगे।